बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने बगैर मसालों वाली चिकन कढ़ाई खाई है जिसमें एक मसाला भी ना डाला हो? सवाल यहाँ पर ये आता है कि बगैर मसाले डाले भी कोई टेस्ट आता है? जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी कमाल की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसको आप एक दफ़ा बनाने के बाद आप इसको बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो आपने एंड तक लाज़मी देखनी है और कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना। चलें चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने चिकन लिया है, चिकन को आप अच्छी तरीके से वॉश कर लें और सारे चिकन के पीसेस को हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें दुम्बे की चर्बी ऐड करेंगे। ये किसी भी गोश्त वाले की शॉप से आपको आसानी मिल जाती है। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना कि इसकी जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे रेसिपी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको लो हीट पर पकाएंगे कि इसका ऑयल निकल आए। साथ साथ आप इसकी साइड्स ऊपर नीचे करते जाएं कि एक साइड से ये जल ना जाए। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सलाद का कलर ब्राउन हो जाए तो आप सलाद को निकाल लें। ये खाने में बहुत ही मज़े की होती है। आप जिस शहर से ये रेसिपी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने शहर का नाम और रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा। इसमें हम थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसको थोड़ा गर्म होने के बाद जो चिकन के पीसेस जिसको हमने कट लगा कर रखे थे, वो एक-एक करके इस ऑयल में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। ये इस रेसिपी का ख़ास ट्विस्ट है। नमक ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पर ढक्कन रखकर मीडियम हीट पर पकाएंगे। यहाँ पर चिकन अपना पानी छोड़ेगा जिससे चिकन के पीसेस गल जाएंगे। इस स्टेज पर हम इसमें छोटा सा पीस अदरक का ऐड करेंगे जिसको हमने छोटा काट कर रखा हुआ था वो इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने इसमें किसी भी किस्म का मसाला इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इस पर दोबारा ढक्कन रख देंगे और 5 मिनट तक मज़ीद पकाने रख देंगे। यहाँ पर आप साथ साथ चेक करना होगा कि कहीं चिकन का पानी खुश्क होकर चिकन जल तो नहीं गया। यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। आपने इसको 7-7 चम्मच से भूनना होगा जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर चिकन का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। इसको अब हम एक-एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि इसको मैंने प्लेट में क्यों निकाला। जो ऑयल बच गया है इसमें हम 3 से 4 टमाटर साबुत डाल देंगे। टमाटर साइज में बड़े थे तो मैंने 3 लिए हैं। आप यहाँ पर टमाटर की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो। अब हम इसको ढक्कन रख देंगे। कुछ देर टमाटर पकने के बाद यहाँ पर हम इसके छिलके हटा देंगे। अब हम इसको चम्मच की मदद से छोटा-छोटा कर लेंगे। यहाँ पर आप टमाटर को मज़ीद पकने देंगे तो ये बहुत ही नरम होकर गल जाएंगे। यहाँ पर 8 से 10 मिनट टमाटर पकने के बाद टमाटर मुकम्मल गल चुके हैं। अब हमने इसमें जो चिकन निकाल कर रखा था वो दोबारा ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि चिकन मैंने पहले इसलिए निकाला था कि अगर चिकन मज़ीद टमाटर के साथ पकता तो गोश्त हड्डी से अलग हो जाता और गोश्त बहुत ही नरम हो जाता जिससे चिकन की लुक और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाते। चिकन ऐड करने के बाद इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। आप अपने इसको 8 से 10 मिनट तक मज़ीद पकाना है कि टमाटर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखें टमाटर हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। इसके पकने की निशानी ये है कि इसके साइड में घी निकल आएगा।
जब तक टमाटर से घी ना निकले तब तक आपने चूल्हा बंद नहीं करना। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी नमकीन चिकन कढ़ाई बन गई है। हम आपको मज़ेदार नमकीन चिकन कढ़ाई की क्लिप्स बताते हैं जो देखने में ही इतने मज़ेदार है तो खाने में कमाल की है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये रेसिपी पेशावर नमकीन कढ़ाई जो कि पेशावर चरसी कढ़ाई के नाम से मशहूर है, उसके बनाने का भी यही राज है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।